पैगी जे ठंड 15 फरवरी का मैच चाहिए आगा जी। हाँ जी पाकिस्तानियों, जित ले जे मैच पैगी जे ठंड। चलो आओ अब जरा कुछ फैक्ट्स और फिगर्स की बात करते हैं। मेरे नजदीक अगर देखा जाए तो इस मैच में 3 बड़े स्कैम्स थे। एक बाबर आजम, एक शाहीन अफरीदी और तीसरा शादाब खान। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन मजमूई तौर पर 7 से 8 बड़े आईसीसी इवेंट्स अब तक खेल चुके हैं, जिसमें T20 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी वगैरह शामिल है। और अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो ये पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा है। अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं तो ये पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी के अंदर शामिल होता है, जहां एक खिलाड़ी को तकरीबन 30 लाख रुपया महाना पे किया जा रहा होता है। इसके अलावा ए कैटेगरी वाले को तकरीबन 45 लाख रुपया पे किया जाता है। इसके अलावा आईसीसी का जो रेवेन्यू आता है पीसीबी को, उसके अंदर भी इन प्लेयर्स का हिस्सा शामिल होता है, जिसमें बाबर आजम को तकरीबन 20 लाख रुपया महाना उसमें से भी मिल रहा होता है। इसके अलावा हर मैच की ये फीस अलग से ले रहे होते हैं, यानी अगर ये टेस्ट मैच खेलते हैं तो तकरीबन 12.5 लाख रुपए, और अगर एक ओडीआई मैच खेलते हैं तो तकरीबन 6,40,000, और अगर एक T20 मैच खेलते हैं तो 4,20,000 पे पर मैच ये लोग ले रहे होते हैं। और बाकी देगर अलाउंसेस इसके अलावा हैं, जिसमें अगर ये लोग किसी टूर पर जाते हैं तो इनको बिजनेस क्लास टिकट्स दी जाती हैं। इसके अलावा पर डे अलाउंस इनको मिल रहा होता है अगर ये इंटरनेशनल टूर पर है, जहाँ तकरीबन 100 से $150 इनको मिलता है पर डे खर्चने के लिए। और इसी तरह पाकिस्तान में अगर ये रहते हैं तो तकरीबन 10 से 15,000 रुपए इनको पर डे पाकिस्तान का अलाउंस मिल रहा होता है। तो ये सब बताने का मकसद ये है कि जब इतना कुछ इन लोगों को दिया जा रहा होता है तो बदले में इनसे डिमांड क्या की जाती है, और वो ये है कि हमें सिर्फ एक मैच चाहिए। 15 फरवरी का मैच चाहिए आगा जी। 15 फरवरी का मैच चाहिए। पाकिस्तानी कौम की अगर मैं बात करूँ ना तो इसको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई वर्ल्ड कप, कोई चैंपियन ट्रॉफी, नथिंग। सिर्फ और सिर्फ एक मैच चाहिए, और वो है इंडिया के खिलाफ। और उसी मैच में जब ये बड़े प्लेयर्स आकर इस तरह से फंबल करते हैं, जैसे आपने बाबर आजम को आउट होते देखा, उसके अलावा शाहीन अफरीदी को जिस तरह से उन्होंने कुटास लगाई है, और फिर शादाब खान का इस बड़े मैच में ना चलना, ये बुरी तरह से ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं। छोटी टीमों के खिलाफ ये लोग सेंचुरियां बना रहे हैं, और जहां पे इन लोगों से उम्मीद की जाती है कि चूंकि ये एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और एक अरसे से इन लोगों का बहुत बड़े मैचेस का एक्सपोजर भी है, इन लोगों से ये उम्मीद की जा रही होती है कि ये लोग कम से कम हमें ये बड़ा मैच जितवा कर देंगे, लेकिन होता बिल्कुल इसके उल्ट। अगर आप मेरी बात करते हैं तो मुझे हमेशा की तरह कल भी इनसे कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, मुझे कुछ नए लड़कों पर जरूर उम्मीद थी, जिसमें साइम अयूब या साहिबजादा फरहान, लेकिन वो भी कल बुरी तरह से एक्सपोज हो गया कि वो शॉर्ट लेंथ बॉल को बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहा था। और उसी तरह जब वो शॉर्ट लेंथ बॉल को पुल करने की कोशिश करता है तो पॉइंट के ऊपर अपना कैच दे बैठता है। इसके अलावा साइम अयूब ने बॉलिंग में तो अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन बैटिंग के ऊपर आकर वो भी फेल हो जाता है। अगर आप लोग थोड़ा सा जज करें, उनकी फेस रीडिंग करें, तो आपको अंदाजा होगा कि ये लोग कितने पजल हो जाते हैं। वो ऐसा लगता है कि इनके पता नहीं हवास ही खता हुए पड़े। हालांकि कोई इंडिया इतनी बड़ी कोई टॉप टीम नहीं है, यूएसए जैसी टीम ने भी उसको वक्त डाल दिया था, और इन लोगों से आगे भी किसी तरह की उम्मीद लगाना बिल्कुल फजूल है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ये लोग कहते हैं कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, तो फिर मैं ये तो जरूर कहूंगा